वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल के दूसरे दिन मांझी की घाट और फतेहसागर की पाल पर भारतीय पॉप और फ्यूजन बैंड ने धूम मचाई। वेदांता टैलेंट हंट विजेता उदयपुर की वसुधा और राजसमंद के विनोद के सुरों पर श्रोता झूम उठे। एंड दीस और स्वरचित गीत तेरे बिन की सुर लहरियों को जब उदयपुर की वसुधा ने गिटार पर सुरों के साथ अपने सुर छेड़े तो फतेहसागर की लहरों के साथ वहां मौजूद हर एक शख्स उनके गीतों के साथ ही तालियों से उनका साथ देने लगा। वसुधा ने वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल के तहत वेदांता टैलेंट हंट में बतौर प्रतिभागी हिस्सा लिया था और वे उदयपुर से इस प्रतियोगिता की विजेता बनी। उन्होंने प्रस्तुति के बाद इस पल को गौरवमयी बताया और वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल और इसके संयोजक शहर को इस बेहतरीन अवसर और अंतर्राष्ट्रीय मंच के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही राजसमंद से विजेता विनोद ने केसरिया तेरा और मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ गीत को अपने बुलंद सुरों से श्रोताओं तक पहुंचाया तो हर कोई उनके रंग में रंगा नजर आया। शहर के संस्थापक निदेशक संजीव भार्गव ने बताया कि वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल में शनिवार को सजी संगीत की खरी खरी दोपहरी में दिल्ली की भारतीय और पॉप शैली के कलाकार कामाक्षी खन्ना ने अपने बैंड के साथ इनटू द नाइट, इफ आई कुड मीट यू फॉर द फर्स्ट टाइम और क्यों है दूर तू के साथ अपने गीत तेरे जैसे को जब अपनी मधुर आवाज में पेश किया तो कलाकारों के साथ वहां मौजूद हर संगीत प्रेमी का दिलों की तार खुद ब खुद छिड़ गए। कामाक्षी ऐसी कलाकार हैं जिनके संगीत से प्रेरणा मिलती है। पुर्तगाल की फाडो म्यूजिक स्टार परफॉर्मर कातिया गुरेरियो ने जब अपने देश के संगीत को दर्शकों तक पहुंचाया तो भाषाओं की सीमा के बगैर उनके संगीत ने संगीत रसिकों को नई ताजी ऊर्जावान लहरों से लबरेज कर दिया। शहर के निदेशक संजीव भार्गव ने बताया कि शनिवार सुबह 8 बजे के सत्र में मांझी के घाट पर भारत के संगीतकारों के एक प्रसिद्ध परिवार से एक युवा वायलिन वादक नंदिनी शंकर ने अपने सुरों से सुबह की ताजगी और गुनगुनी धूप को श्रोताओं के दिल में उतार दिया। ना हमेशा मुश्किल ही बात होती है, तो उसके लिए मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ मेरे फैमिली को कि उन्होंने ये ज्ञान दिया। और रही बात टेक्निक की, तो जो मैं टेक्निक बजाती हूँ वो वायलिन पर गायकी अंग कहलाता है। गायकी अंग जो हिंदुस्तानी वायलिन में है वो मेरी नानी ने पायनियर किया, उन्होंने ये टेक्निक को क्रिएट किया काफ़ी रिसर्च करके। और ये टेक्निक ऐसा है कि जैसा ह्यूमन वॉइस गाता है उसी को रेप्लिकेट करने का टेक्निक है। तो जैसे शब्द होते हैं गाने के, वही शब्द को वायलिन की ध्वनि से कैसे बाहर लेके आए, यही ये टेक्निक की स्पेशलिटी है। और इसी को मैं प्रैक्टिस करती आ रही हूँ 20-30 साल से। और मतलब ऑफ कोर्स अभी परफॉर्मेंस है और ये करियर है तो ऊपर नीचे होता ही है। डिफ़िकल्टीज़ हर एक के लाइफ में आती हैं। जब मुझे अभी भी याद है कि जब मैं CA पढ़ रही थी और आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो तभी बहुत मुश्किल था क्योंकि CA की पढ़ाई थी, फिर CA का जॉब था और उसके अलावा प्रैक्टिस थी, म्यूज़िक की प्रैक्टिस, रियाज़ थी, कॉन्सर्ट्स वगैरह थे, तो वो सब एक साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल था। फिर करीबन 6 साल पहले मैंने डिसाइड किया कि म्यूज़िक में ही रहना है पूरी तरह से, और वही करती आ रही हूँ मैं। तो मुझे तो लग रहा है कि युवा पीढ़ी अब जुड़ रही है शास्त्रीय संगीत से पहले से ज़्यादा। यूट्यूब वगैरह आने के बाद युवा पीढ़ी सुनने लगी है क्लासिकल म्यूज़िक। जैसे कि अगर 6-7 साल पहले देखें तो ऑडियंसेस कम हो रही थी, लेकिन अभी 6-7 साल से ऑडियंसेस वापस बढ़ रही हैं क्लासिकल के लिए, क्योंकि अभी एक्सेस ईज़ी हो गया है। और बहुत लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि क्लासिकल म्यूज़िक को युवा पीढ़ी के पास कैसे लेके आएँ। जैसे कि बहुत लोग फ्यूजन एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं कि जिसमें थोड़ा क्लासिकल हो और थोड़े वेस्टर्न एलिमेंट्स हो, तो वो सुन के युवा पीढ़ी सोचती है कि अरे ये बड़ा सुंदर है, ये तो क्लासिकल बेस है, तो क्लासिकल कैसा रहेगा। और फिर वो ऐसे कर करके वो क्लासिकल म्यूज़िक सुनने लगे हैं। जैसे कि मेरे ही दोस्त जो 10 साल पहले उनको शायद लगता था कि क्लासिकल क्या है, मतलब वो तो स्लो है एकदम, अभी वही एकदम रुचि लेके मेरे कॉन्सर्ट में आके, तो देयर इज़ अ चेंज। और फेस्टिवल्स जैसे उदयपुर वर्ल्ड म्यूज़िक फेस्टिवल वो चेंज को और भी बढ़ाते हैं, क्योंकि वो क्लासिकल म्यूज़िक को नए नए मंच पर लेके आते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, हमारा भी एज अ यूथ प्रयास है, तो हमारे दूसरे भी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें जो मेलोडीज़ हैं
वो क्लासिकल है, लेकिन उसके जो अराउंड जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, जो प्रोडक्शन है, वो वेस्टर्न है। तो उससे क्या होता है, और वो 3-4 मिनट की पीसेस हैं, तो उससे क्या होता है कि यंग पीपल गेट अट्रैक्टेड टू दैट काइंड ऑफ म्यूज़िक। तो मेरे जो हस्बैंड है महेश राघवन, वो कर्नाटिक फ्यूजन म्यूजिशियन है, और वो यही करते आ रहे हैं पिछले 10 साल से, और उनका काफ़ी फॉलोइंग है, 5 लाख से अधिक है यूट्यूब पे। और अभी मैं और मेरी बहन हम भी एक नए प्रोजेक्ट के साथ आ रहे हैं। तो ये सब में क्या होता है, रुचि बढ़ती है, और मुझे लगता है कि ये जो कल्चर का इम्पोर्टेंस है, ट्रेडिशन का इम्पोर्टेंस है, वो पिछले कुछ साल में बढ़ते जा रहा है, और पीपल आर टेकिंग प्राइड इन बीइंग इंडियंस। सो आई फील रियली हैप्पी वो देख के। देखिए, फरहान अख्तर के साथ और बहुत से ऐसे आर्टिस्ट आ रहे हैं जिनकी हम बहुत कदर करते हैं। तो फरहान अख्तर तो ऑफ कोर्स आए, लेकिन कल बहुत ज़रूरी बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट आ रहे हैं हमारे देश के। एक तो सृजनी घोष, सुबह यहीं पर, वो ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं लेकिन बहुत अच्छा भजन गाती हैं, तो हमने उनको बुलाया है भजन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से। और फिर ध्रुव विश्वनाथ हैं, बहुत अच्छे ये एकूस्टिक गिटारिस्ट हैं, और हमारे देश के ही नहीं विश्व के अब बहुत अच्छे एकूस्टिक गिटारिस्ट हो रहे हैं। सो वो भी आएंगे, और फरहान अख्तर तो है ही जो अपने रॉक ऑन के जलवे दिखाएंगे यहाँ पे।